जय हिंद मेरे साथियों। मैं सूरज सर और आपको आज हम पढ़ाएंगे कूलॉम के नियम, यानी कि कूलॉम्स लॉ। इंग्लिश में कूलॉम्स लॉ कहते हैं, कूलॉम के नियम। आज हम जानेंगे कि कूलॉम्स लॉ क्या है। कूलॉम नियम जो है वह 1785 ईस्वी में कूलॉम सर के बारे ने दिए थे, उन्हीं के बारे में आज जानेंगे। आज हम पूरा थ्योरी जानेंगे, कूलॉम के नियम के पूरा थ्योरी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। यानी कि कूलॉम्स लॉ जो है, कूलॉम्स लॉ वह 1785 ईस्वी में दिया गया था। और वैज्ञानिक कौन थे? वैज्ञानिक थे कूलॉम सर। और कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो वह फ्रांसीसी थे, यानी कि फ्रांस के वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने प्रयोग जो किए थे वह दो आवेशों के बीच कौन सा बल कार्यरत वैद्युत बल पर आधारित व संबंधित जो है नियम को प्रतिपादित किए थे, प्रस्तुत किए थे। और कब किए थे? तो ये आप डेट जरूर याद रखिएगा, 1785, यानी कि 1785 ईस्वी में। यानी का नाम भी याद रखिएगा, कूलॉम, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए जानते हैं कि नियम क्या है। तो इस नियम के अनुसार, यानी कि कूलॉम सर के जो नियम है, कूलॉम्स लॉ, उनके अनुसार नियम है दो स्थिर बिंदु, यानी कि कोई भी बिंदु, अगर जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु है, ये Q1 ये Q2 है, इनके बीच की दूरी जो है वह R है। यानी कि दो स्थिर बिंदु, कोनो भी जो है आवेश के जो है वह दो स्थिर बिंदु को लेकर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे और थ्योरी बताई कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बलों दोनों आवेशों की मात्राओं परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। के आकर्षण या प्रतिकर्षण जो लगता है, इनके परिमाणों, यानी कि परिमाण यह होता है, इनके परिमाणों यानी कि Q1 इंटू Q2, मान लेते हैं कि Q1 Q2 है, तो परिमाण ऐसे करके इसको माना गया है। ठीक, अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। कूलॉम का जो नियम है, पहला तो स्टेटमेंट हो गया कि इनके परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती हैं, और दूसरा मतलब कि तथा इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यही है कूलॉम के नियम। और कूलॉम का जो नियम है, या बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश रहता है, यानी कि यह जो बल है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा जो है उनके अनुदिश ही लगता है। कूलॉम के नियम जो स्टेटमेंट है उनके बारे में कुछ माना फलाना धमाका कहते हैं। यानी कि जैसे यहाँ पर एक चार्ज हम रखे, क्या, Q1, यहाँ पर एक चार्ज रखे Q2, इनके बीच को जो दूरी देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है R, यानी स्मॉल r जो है यह दूरी है। तो यही हम चित्र जो यहाँ पर बताए, इसी चित्र को वहाँ पर अच्छी तरह से डिफाइन करना है। तो पहले शुरू करते हैं माना से। तो लिखेंगे माना दो बिंदु आवेश। कौन कौन से बिंदु आवेश है? तो एक Q1 है, एक Q2 है। तो माना दो बिंदु आवेश, माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से, देखिए यहाँ पर R दूरी पर है, एक दूसरे से R दूरी पर है। तो माना दो बिंदु आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हैं, तो इनके बीच, यानी कि ये जो R दूरी पर जो स्थित दो आवेश है, इनके बीच फोर्स जो है, यानी कि लगने वाला कार्यरत बल जो है, यानी कि F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान में R²। यही अनुक्रमानुपाती अगर हटेगा तो F बराबर हो जाएगा स्मॉल k, और यहाँ पर Q1 Q2 अपान में R²। ये तो हो ही जाएगा। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। अनुक्रमानुपाती अगर कभी भी हटता है तो स्मॉल k आता है, यानी कोई भी एक नियतांक आएगा
और नियतांक के रूप में हम स्मॉल के लिए, तो f बराबर स्मॉल के Q1 Q2 अपन में R² ये आया। जहाँ पर अब यहाँ पर देखिए ये जो स्मॉल के है वह क्या है, तो अनुक्रमानुपाती नियतांक है, यानी कि एक नियतांक अनुक्रमानुपाती का है निर्वात में प्रयोग द्वारा प्राप्त मान जो है, यानी कि यहाँ पर स्मॉल के जो है इसका मान कितना प्राप्त हुआ इसी के बारे में हम चलिए बताते हैं। तो स्मॉल के जो है वो बराबर होता है 1/4, ये इसको 4 बोलते हैं, 4πε0, इसको ε0 और कैपिटल के, यानी कि स्मॉल के एक जो मान है वो प्राप्त हुआ है कितना, तो 1/4πε0 कैपिटल के, ये जो मान है ये इसके बराबर है, तो 9 × 10⁹, इसके मात्रा क्या है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, यानी कि ये इसके मात्रक हो गए। अब यहाँ पर जो देख रहे हैं अतः इनको डिफाइन किया गया है, स्मॉल के जो यहाँ पर था वही इसका मान यहाँ पर रख दिया गया है, तो f बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2/R², ये मान आया है। इस वाले पेज में हम बताएं कि स्मॉल के जो है यहाँ पर बताएं कि यहाँ पर जो स्मॉल के जो है स्मॉल के इसका मान हुआ था 9 × 10 का पावर इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर f बराबर इतना मान लिखा गया है। तो आप इस स्मॉल के एक जगह पर ये भी मान रख सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वही मान रखा जा सकता है। तो ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए ठीक होता है, यानी कि न्यूमेरिकल जब लगाइएगा तभी ये ठीक होगा। जहाँ पर चलिए समझ लेते हैं कि कौन कौन से चीज़ मान है। तो जैसे कि Q1 है और बराबर Q2 बराबर 1 कूलम, यानी कि Q1 और Q2 जो है वह 1 कूलम माना गया है। R जो है इसके बीच की दूरी 1 मीटर लिया गया है, कभी भी जो है वह एकांक लिया जाता है, ठीक। F जो है ये वाला मान कितना है, तो 9 × 10⁹ न्यूटन होगा। 9 इंटू जो है वह 9 × 10⁹ होता है, न्यूटन होगा। ये यहाँ पर जो देख रहे हैं πx, अतः यहाँ पर समझ लेते हैं कि 1 कूलम क्या है। तो 1 कूलम वह आवेश है जो अपने 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में रखे इस परिमाण के किसी अन्य सजातीय आवेश यानी कि 9 × 10⁹ जो है इतना न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है, यानी कि एक दूसरे से क्या करेगा, रिपल करता है, ठीक। आप देखे थे कि निर्वात में ε0 करके आया था। तो निर्वात ε0 जो है, निर्वात ε0 यहाँ पर ε0 बोलिए ε0 बोलिए को निर्वात की क्या कहते हैं, तो विद्युतशीलता कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कहते हैं, ठीक। ε0 का जो मान है वह 1/4πε जो है, यानी कि उसमें माइनस कर देंगे ε0 का मान को 1/4πε0 बराबर, और इसमें माइनस करके 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक। चलिए समझते हैं कि कोई भी माप विरोध कैसे कहता है। तो किसी पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किए जाने पर उस पदार्थ द्वारा प्रदर्शित विरोध की माप को बताता है। आप जो देख रहे हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम जो है उसका परिभाषा ये है, ठीक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ε0 जो है वह इक्वल होता है 4, यानी कि 4 1/4 पाई इंटू 10⁻10 9 × 10⁻9
कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन स्क्वायर, इसको आप हल कीजिएगा तो मान आएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यही क्या कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, या क्या है तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का मान है। यहाँ पर देख ही रहे हैं एप्सिलॉन नोट का मान यह है। एप्सिलॉन नोट का बीमा बहुत पूछा जाता है, तो बीमा जो है यहाँ पर देखिए कूलाम स्क्वायर, तो कूलाम का बीमा क्या होता है 80 कूलाम के बीमा होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। फिर न्यूटन का बीमा क्या होता है, तो न्यूटन के बीमा होता है MLT-2 होता है। और मीटर के बीमा क्या होता है, तो L2 होता है। L ऊपर चल जाएगा इन्वर्स में हो गया, यहाँ पर T जाएगा ऊपर प्लस हो गया, तो प्लस 2T पहले था 2T बाद में हो गया, तो 2 4T। और यहाँ पर M जो है नीचे में है इन्वर्स, तो M इन्वर्स हो गया। L जो है 2 नीचे में है, एक नीचे में है और एक गुना, तो एक 3 हो गया, तो 3 ऊपर जाएगा तो L-3, T ऊपर जाएगा तो T4 और A2, यानी कि बीमा यही होगा। आप सूत्र से हल कर सकते हैं। और K जो है वो माध्यम का परावैद्युतांक है, और परावैद्युतांक जो है वह बदलता रहता है। जैसे वायु के लिए एक परावैद्युतांक, अगर कोई अन्य माध्यम है तो एक से ज़्यादा होता है, एक से ज़्यादा। अगर धातु है तो माध्यम का परावैद्युतांक जो है वह अनंत होता है। अगर धातु में आप देखेंगे तो अनंत होता है। ठीक, तो चलिए ये जो जानकारी था कूलाम के नियम बहुत इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि एग्ज़ाम में कूलाम के नियम या फिर कोई भी आप को पूछ सकता है कि कूलाम के नियम जानते हो, बताइए। यह जानकारी कैसा लगा आप ज़रूर इस पर कमेंट कीजिएगा और अपन सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो कैसा है, सजेशन दीजिएगा कि वीडियो कैसा है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही, और आप लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हो तो इसे जुड़ कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।